नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणय चंद्र शुक्ला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल हस्तरेखा सीखो में। दोस्तों, आज हम जो विषय लेकर आए हैं आपके समक्ष, वो विषय है क्रॉस का। दोस्तों, वैसे तो हाथों में बहुत सारे चिन्ह पाए जाते हैं। अभी तक के रिसर्च में ऐसा मालूम चला है कि 1.5 लाख से ज़्यादा तरह के चिन्ह हाथों में पाए जाते हैं। आज हम जिस चिन्ह की बात करने जा रहे हैं वो चिन्ह है क्रॉस का चिन्ह। क्रॉस का चिन्ह अच्छा नहीं माना जाता है, अशुभ होता है। हाथ के किस ग्रह पर, किस स्थान पर क्रॉस होने पर उसका क्या फल होगा, आज मैं ये बताने चल रहा हूँ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं हम मध्यमा उंगली के नीचे रहने वाले शनि पर्वत की। ये है आपकी मध्यमा उंगली और मध्यमा के नीचे ठीक इस स्थान पर होता है शनि पर्वत। यदि शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह हो तो ऐसे लोग पूरी तरीके से भाग्यवादी सोच के हो जाते हैं। भाग्य पर बैठने वाले कि भाग्य के भरोसे रहते हैं कि भाग्य से जो कुछ मिल जाएगा, और उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई उत्साह नहीं देखा जाता है, निरुत्साही रहते हैं और बहुत ही नेगेटिव विचारों वाले रहते हैं। बहुत ही नेगेटिविटी उनके अंदर रहती है, जिनके हाथों में भी शनि पर्वत पर क्रॉस का चिन्ह होता है। वहीं बात करते हैं जो हमारी दूसरी उंगली है अनामिका। अनामिका के ठीक नीचे ये सूर्य की उंगली होती है। सूर्य पर्वत यहाँ पर होता है और सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह हो तो क्या होता है, तो सूर्य पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह होता है तो ऐसे व्यक्ति प्रयास तो बहुत सारे करते हैं, बहुत सारे प्रयत्न करते हैं जीवन में उठने का, लेकिन उन्हें सफलता बहुत कम मिल पाती है। वो अपने सभी प्रयासों में ज़्यादातर असफल हो जाते हैं और क्योंकि उनके अंदर क्योंकि सूर्य के जो गुण होते हैं वो होती है क्रिएटिविटी। आदमी को क्रिएटिव बनाता है और जो है समाज के एक अच्छे पटल पर स्थापित करता है। लेकिन जब उसी जगह पे क्रॉस हो जाता है तो क्रॉस होने की वजह से जो सूर्य के गुण हैं उनको कहीं ना कहीं वो लगभग समाप्त कर देता है। इस वजह से ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो प्रयत्न तो बहुत करते हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पाती है। फिर हम बात करते हैं बुध पर्वत की। आपकी कनिष्ठिका उंगली के ठीक नीचे ये स्थान है बुध पर्वत का। इस स्थान पर यदि क्रॉस होता है तो ऐसे व्यक्ति झूठ बहुत बोलते हैं, क्योंकि बुध का जो गुण होता है वो व्यक्ति को वक्ता बनाता है, अच्छा बोलने वाला बनाता है। तो अगर क्रॉस होता है तो उसके गुणों में कहीं ना कहीं कमी आती है और वो नेगेटिव फल देने लगता है। तो नेगेटिव फल में आता है कि जब क्रॉस हो जाता है तो क्रॉस की वजह से व्यक्ति झूठ बोलने लगता है, बेईमान हो जाता है, वो कहेगा कुछ और करेगा कुछ। तो ये स्थिति हो जाती है बुध पर्वत पर यदि क्रॉस होता है। फिर उसी के बाद हम आते हैं बुध पर्वत। ये आप देख रहे हैं और बुध के ठीक नीचे का ये जो भाग होता है ये मंगल का क्षेत्र कहा जाता है। मंगल का, इसमें मंगल को 3 भागों में बांटते हैं। एक इससे पहले मेरा वीडियो है जिसमें मंगल के क्षेत्र को मैंने विस्तृत रूप से बताया है। तो मंगल का ये उच्च मंगल होता है और यहाँ से आपका एक ये पार्ट आता है मंगल के मैदान का। फिर उसके पार्ट आता है ये यहाँ पर निम्न मंगल का। तो हम मंगल की बात करते हैं। यदि मंगल पर चिन्ह होता है क्रॉस का, तो ओवरऑल मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल पर यदि चिन्ह होगा तो ऐसे व्यक्ति डरपोक किस्म के होते हैं और बहुत सारे इनके शत्रु होते हैं, बहुत सारे विरोधी होते हैं जिनका इनको जीवन में सामना करना पड़ सकता है। तो ये अशुभ फल देता है क्रॉस यदि मंगल क्षेत्र पर है। हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। तो शुक्र का पर्वत ये होता है आपका जीवन रेखा से घिरा हुआ, ये जो भाग होता है अंगूठे के मणिबंध से नीचे, और ये पूरा पोर्शन ये शुक्र का भाग होता है। शुक्र भाग पर यदि क्रॉस का चिन्ह पाया जाता है, इसमें देखिए 2 प्रकार से होते हैं। एक क्रॉस होता है जो आपकी लाइफ लाइन से सटकर होता है, ऐसे क्रॉस के अलग मतलब होते हैं, और बीच में कहीं होता है तो उसके अलग मतलब होते हैं। यदि क्रॉस का चिन्ह आपकी जीवन रेखा के समीप है, कहीं सटा हुआ है और छोटे छोटे शेप में है, छोटा सा बना हुआ है क्रॉस, तो ऐसा जो क्रॉस होता है वो आपके पारिवारिक, जो आपके ब्लड रिलेशंस होते हैं, जो आपका परिवार होता है, उन लोगों से कहीं आपकी अनबन ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग आपको धोखा दे सकते हैं, ऐसे लोगों से आपको बड़ी हानि और बड़ी क्षति पहुंचा सकता है।
और उनके विरोध का भी सामना आपको समय समय पर करना पड़ सकता है, जो भी आपके परिवार के आप ब्लड रिलेशन के लोग रहेंगे। और यदि क्रॉस का चिन्ह यहाँ कहीं बीच में कहीं है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो किसी प्रेम, क्योंकि शुक्र ग्रह जो होता है वो प्रेम का कहीं ना कहीं घोतक होता है और सेक्सुअल एनर्जी का घोतक होता है। तो जो हमारा पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख, सारी चीज़ें यहीं शुक्र की ही वजह से मिलती हैं हमको। तो इस वजह से जब भी शुक्र पर क्रॉस का चिन्ह यदि आप होता है तो ऐसे व्यक्ति किसी प्रेम संबंध के चलते बहुत ज़्यादा कष्ट पाते हैं। उसमें आप लव फेलियर कह सकते हैं जैसे। तो लव फेलियर की वजह से वो देखा गया है कि कई बारी इतना ज़्यादा उनको कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, जिसकी वजह से वो डेथ भी हो सकती है उनकी। इस तरह की स्थिति भी बन सकती है यदि शुक्र पर्वत पर क्रॉस रहता है तो। और वहीं हम बात करते हैं दूसरा ग्रह जो है हमारा, वो ये है चंद्रमा का पोर्शन। ये मंगल से नीचे और ये पूरा भाग ठीक शुक्र पर्वत के सामने अगर हम देखते हैं तो ये है हमारा चंद्रमा, मून का भाग है। क्योंकि चंद्रमा के जो गुण होते हैं वो कल्पनाशीलता होती है, काल्पनिक होता है, आदमी अच्छी कल्पनाएं करता है, अच्छे विचार स्थापित करता है। लेकिन यदि यहाँ पर क्रॉस के चिन्ह पाए जाएंगे तो यहाँ पे दो तरह के प्रेडिक्शन निकल के आते हैं। इसमें एक तो है कि भी उनके लाइफ में ऐसे लोग जो उनके ब्लड रिलेशन के नहीं होते हैं, बाहरी लोग होते हैं, क्योंकि ये बाहरी लोगों के प्रति ज़्यादा आकर्षण स्थापित करता है चंद्रमा। तो ऐसे बाहरी लोग जो भी उनके जीवन में आते हैं, ऐसे उन लोगों से उनको हानि पहुंचनी रहती है, धोखा पहुंचना रहता है। और ये ऐसे धोखे रहते हैं जो आदमी को बैकफुट पे लाके खड़ा कर देते हैं, लाइफ के बैकफुट पे आ जाता है ऐसा आदमी। ऐसे धोखे उसको मिलते हैं उन लोगों से। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधानी बरतनी चाहिए जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिले, नई किसी प्रकार की डील पर जाते हैं। अगर उसके साथ में कोई बिजनेस डील होती है या कोई मैत्री संबंध वो स्थापित करते हैं तो बहुत ही सावधानी से उसके साथ में डील करें। दोस्तों, मैं समझ रहा हूँ कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मैंने बृहस्पति पर्वत पर क्रॉस के बारे में आप लोगों को नहीं बताया। तो मैं बृहस्पति पर्वत पर आप क्रॉस के बारे में बताऊं कि जिन व्यक्तियों के हाथ में बृहस्पति पर्वत पर यदि क्रॉस है तो बृहस्पति पर्वत ही एक ऐसी जगह है जहां का क्रॉस शुभ माना जाता है, अच्छा माना जाता है। और बृहस्पति पर्वत पर यदि क्रॉस है तो ऐसे व्यक्ति किन्हीं भी क्षेत्र में जाते हैं, यदि काम करते हैं, जिस भी फील्ड में कदम रखते हैं, उस फील्ड में एक अच्छा और उचित स्थान तक अपनी पहचान बनाते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ में। यदि आप सभी ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए नमस्कार।